क्रिस्मर क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम आपकी जो थ्योरी पर्सनैलिटी के ऊपर पढ़ चुके हैं, एक आपकी हम पढ़ चुके हैं हिप्पोक्रेट्स एंड गेटन, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं आपकी सेल्डन सोमैटोटाइप। नाउ इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे किस्मर क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए किस्मर क्लासिफिकेशन जो था, उन्होंने बेसिकली, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, राइट। तो उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज करी गई थी, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये थ्योरी प्रपोज करी गई थी आपकी अर्न्स्ट, जो उसका पूरा नाम था अर्न्स्ट क्रिस्मैकर, राइट। ये कब दी गई थी? 1934 में दी गई थी। साइंटिस्ट कहाँ के थे? ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन करी वो किस बेसिस पे करी? आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी टिल कि वो किस तरह से दिखता है, राइट। जो उसकी ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से है, बेस्ड अपॉन दैट उन्होंने क्या करा, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी थी उसको क्लासीफाई करा। सो इन्होंने 4 टाइप में डिफरेंशिएट करा किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी को। आइए देखते हैं कौन कौन सी 4 टाइप्स थी। सबसे पहली उन्होंने जो टाइप लिखी वो था पिकनिक, राइट। यहाँ पर पिकनिक इज नॉट डिफरेंशिएट विद द पिकनिक। जो सबसे पहले थी वो थी आपकी पिकनिक, राइट। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो पिकनिक टाइप होती है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिनका लार्ज हेड रहता है, चेस्ट और शोल्डर क्या रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो एब्डोमेन रहते हैं वो क्या रहता है, लार्ज रहता है, राइट। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया ये कैसे लोग होते हैं, सोशलेबल लोग होते हैं, जॉली नेचर के रहते हैं, इजी गोइंग रहते हैं, और इनका जो नेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सोशेबल से आप समझ जाएंगे गुड नेचर के। जो सेकंड टाइप इन्होंने बताया बेस्ड अपॉन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने बताया एथलेटिक। ना एथलेटिक आप सबको पता ही है क्या रहते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स रहती हैं, वाइड चेस्ट और शोल्डर उनके क्या रहते हैं, बिल्कुल वाइड रहते हैं, ओके। हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और एडजस्टेबल भी रहते हैं, एथलेटिक टाइप के पर्सनैलिटी, राइट। बेस्ड अपॉन व्हाट वी सी, और यू कैन से बेस्ड अपॉन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। थर्ड उन्होंने टाइप बताई एस्थेनिक। एस्थेनिक क्या रहते हैं, बिल्कुल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, लीन एंड टॉल, बिल्कुल पतले और लंबे, जिनकी फ्लैट चेस्ट रहती है, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल जो आज की जो लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करा जाता है डेट इज स्किनी, राइट। बिल्कुल स्किनी टाइप के लोग। क्योंकि आपको जैसे पता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके मेंटल इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर आप अच्छे लग रहे हो, राइट, तो आप लगोगे कि मैं इससे भी बात करूं, मैं उससे भी बात करूं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हो कि मैं बहुत पतला हूं, मेरी हाइट छोटी है, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हूं, तो आप क्या हो जाते हो, खुद ही क्या होने लग जाते हो, अनसोशेबल होने लग जाते हो। सो डिस्क्रिप्शन टाइप में उन्होंने बताया ऐसे लोग क्या रहते हैं, अनसोशेबल रहते हैं, रिजर्व रहते हैं अपने आप में, शाई बहुत फील करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत बात का बुरा मान जाएंगे, और पेसिमिस्टिक रहते हैं, ओके। लास्ट जो उन्होंने टाइप बताई किसने, आपकी क्रेस्टमेकर क्लासिफिकेशन में, या फिर आप उनका पूरा नाम लिख सकते हैं अंस क्रेस्टमेकर ने, उन्होंने बताया जो लास्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है उसे नाम दिया गया डिस्प्लास्टिक। नाउ डिस्प्लास्टिक क्या होती है, इनकी जो बॉडी रहती है करेक्टरिस्टिक में वो क्या रहती है, अंडर डेवलप रहती है और अनबैलेंस बॉडी, राइट। बिल्कुल चूंकि अंडर डेवलप है और अनबैलेंस बॉडी है तो लेस एक्टिव रहते हैं और बिल्कुल अनसोशेबल रहते हैं। दैट मीन कि वो किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करते। देखिए यहाँ से आपको एक कोर पार्ट मिल जाएगा। इन चीज़ों को आपको इसलिए याद रखना है, यूजीसी नेट में इनके ऊपर से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। आपके अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा है तो आपको आपके वाइवा में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, राइट। तो वहां पर आपको इतना टाइम नहीं दिया था पूरा एक्सप्लेन करें, आपको कोर पार्ट पता होना चाहिए। और ये जो हमारा जो 10 मिनट शो है, ये जो हमारा 10 मिनट शो है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर पार्ट की बात करता हूँ कि इन वर्ड्स से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए, उसके बाद आप इसे कितना भी एक्सप्लेन अपनी टर्म में कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी क्रिस्मेकर, या फिर आप उनका पूरा नाम ले सकते हैं अंस क्रिस्मेकर, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, इनकी थ्योरी। लास्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे जंग क्लासिफिकेशन। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको फर्दर जो हमारी नोटिफिकेशन है वीडियोस की मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नॉलेज सबकी बढ़ सके, ओके। यहाँ पर हम इन्होंने बात करते हैं जंग क्लासिफिकेशन की, जो लास्ट में इन्होंने बात करी थी। ये कौन से हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता हो, मैंने पहली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। ये कौन सी अप्रोचेस चल रही हैं, आपकी टाइप अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में सिर्फ आपके क्या आते हैं, एल्पर्ट, ओके। तो जंग क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए प्रपोज बाय
कार्ल गुस्ताव जंग, राइट, इनका पूरा नाम पूछा गया था तो इसको याद रखे, कार्ल गुस्ताव जंग। 1875 से 1961 तक वो रहे, राइट। इन्होंने क्या करा, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है या फिर जो आप कह सकते हैं पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उन्होंने उसको बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स थे, पहला पार्ट इंट्रोवर्ट रखा इन्होंने और दूसरा पार्ट इन्होंने क्या रखा, आपका एक्सट्रोवर्ट, राइट। इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। इन्होंने बताया कि जो इंट्रोवर्जन होते हैं या फिर जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो ओरिएंटेशन किसकी तरफ रहता है, वो सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव वर्ल्ड में, राइट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्जन आप उसे कह सकते हैं, वो किस में रहते हैं, वो टुवर्ड एक्सटर्नल लगे रहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में। अगर देखिए कई बार लोगों को मैंने सुना है जब वो किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, वो हमेशा जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उन्हें नेगेटिव लेके चलते हैं और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन्हें पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पॉजिटिव पॉइंट में आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके नेगेटिव पॉइंट में आती है। बेसिकली ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, इसमें पॉजिटिविटी है, नहीं, इनके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिफरेंस रहता है आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अंदर। तो देखिए इंट्रोवर्ट की अगर हम बात करें, ये कैसे रहते हैं, ये सेल्फ सेंटर रहते हैं और सबमिसिव रहते हैं। दैट मीन किसी ने कह दिया कि यार हमें यहाँ चलना है, आपका मन नहीं है और आप इंट्रोवर्ट हो, तो भी आप उनसे कह नहीं पाओगे कि यार नहीं मेरा जाने का मन नहीं है। आप उसने कहा आपको नहीं भी जाना है, फिर भी आप कहते हो चलो ठीक है, राइट। सेल्फ सेंटर मीन्स अपने से काम रखते हैं, ज़्यादा दुनिया की इनको या फिर आप कह सकते हो गॉसिप्स में ज़्यादा इनको मज़ा नहीं रहता है, ओके। एक्सट्रोवर्ट्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फिजिकली एक्टिविटी। एक्सट्रोवर्ट जो रहते हैं उन्हें जो एनर्जी मिलती है, यहाँ से अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ एनर्जी, जो उनको एनर्जी भी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। दैट मीन अगर वो देखते हैं अरे ये चीज हो रही है, राइट, दूसरा कह रहा है अरे वहां चल रहे हैं आज, तो चाहे वो उसी ग्रुप का नहीं होंगे लेकिन वो अपने ग्रुप में जरूर कहेंगे यार आज हम भी बाहर जाएंगे, राइट। तो जो उनकी जो मेन सोर्स या फिर आप कह सकते हो जो एनर्जी रहती है वो उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिलती है, ओके। तो हमेशा इन पे क्या रहता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है फिजिकल एक्टिविटी। दैट मीन आज घूमने चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी जिससे कि आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, दैट्स कम अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म ऑफ द एक्सट्रोवर्ट, ओके। इंट्रोवर्ट की बात करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने कहा वो तुरंत चल पड़ेंगे, ओके, वो ये नहीं कह पाएंगे हमारा मन नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, वो मना भी कर देंगे, फिर उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि चलो यार दूसरे का दिल नहीं दुखे तो वो हाँ भी कर सकते हैं, ओके। मेनली क्या रहते हैं ये, बेसिकली आउटर जो एक्टिविटी रहती है वहां से मैंने आपको बताया एनर्जी कंसंट्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल जाएंगे, आपके दोस्तों के साथ भी क्या आएंगे, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये क्या रहते हैं इंट्रोवर्ट, क्योंकि इनको सेल्फ सेंटर रहता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, इंडोर एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, राइट, कि हमें अपना काम करना है, हमें अपनी ही बुक पढ़नी है, बुक पढ़ना, राइट, अपने आप वीडियो गेम खेलेना, कंप्यूटर गेम खेलेना, ये क्या होगी, इंडोर एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। मीनवाइल अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्ट की, ये जैसे मैंने बताया था इनको एनर्जी ही एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिलती है, तो ये जो इंजॉयमेंट चाहते हैं वो गेम से नहीं, यार बाहर चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, कुछ खाने चल रहे हैं, राइट, तो ये इंजॉयमेंट बाहर किसी वर्ल्ड से लेते हैं। ये क्योंकि ये बोल नहीं पाते, सेल्फ सेंटर रहते हैं, शाई फील करते हैं, तो इसलिए क्या रहते हैं राइटिंग लिखने में बेटर रहते हैं रेदर देन द स्पीकिंग। यहाँ क्या रहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं इसलिए इनको पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिल जाती है एक्सट्रोवर्ट को। अफ्रेड ऑफ द एक्सटर्नल एक्टिविटी, क्योंकि शाय रहते हैं, बाहर जाना ज़्यादा बोलचाल पसंद नहीं करते, इसलिए अफ्रेड रहते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी से। यहाँ पर क्या रहता है, गेट प्लेजर इन चेंज, नई चीज़ ट्राई करने में, आज ये चीज़ करी है कल वो चीज़ करेंगे, परसों अलग चीज़ करेंगे, उनको क्या मिलता है, एक तरह से प्लेजर मिलता है, ओके, कि भाई बाहर आज हम ये करेंगे, यानी कि आपने सपोज कर सकते हैं आज हमने ये ट्राई करा है क्यूजिन, तो आज हम दूसरा क्यूजिन ट्राई करेंगे, राइट। मीनवाइल ये सोचेंगे नहीं यार हम एक पे ही स्ट्रिक्ट रहते हैं बिकॉज हम इस पे श्योर हैं। कीप अलूफ एंड डे ड्रीमिंग, अलूफ रहते हैं सबसे अलग और डे ड्रीम ज़्यादा करते हैं। ये क्या रहते हैं, फ्लुएंट इन, नॉट यहाँ ये इंग्लिश नहीं है, ये है आपका
फ्लुएंट इन स्पीच। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल वर्ड से मैंने आपको बताया उनको एनर्जी मिलती है, तो वो हर किसी से बातचीत ज़्यादा करते रहते हैं, और जितनी बातचीत ज़्यादा करेंगे उतने वो क्या रहेंगे, फ्लुएंट रहेंगे बोलचाल में। कीप ऑन पर्सनल बिलोंगिंग, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को अपने पास ही रखते हैं। कुछ जो सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं इंट्रोवर्ट्स की, जो हमारा दुख है वो हमारा ही है, और जो हमारी हैप्पीनेस है वो भी हमें अपने पास ही रखनी चाहिए, बिकॉज नोबडी केयर अबाउट द अदर वर्ल्ड, राइट। यहाँ क्या रहता है, रिएक्ट रीडली टू द एनवायरमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस। वो देखेंगे सामने अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है तो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे, राइट। अगर कोई गुस्से में है तो वो भी गुस्से में हो जाते हैं, राइट। क्योंकि मैंने बताया जो इनकी मेन चीज क्या आती है, आप याद रखना, एक्सटर्नल वर्ड पे पूरी इनका फोकस रहता है, पूरी जो एनर्जी है इनकी एक्सटर्नल वर्ड पे डिपेंड रहती है। सामने क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सेम वो भी उसकी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो थ्योरी पढ़ी, क्रिस मेकर और आपकी जंग क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज केविन शॉर्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।